नमस्कार, मिड के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर है। निफ्टी 7900 को होल्ड कर रहा है। फिलहाल 7950 के बेहद नजदीक है। आधा % की मजबूती सेंसेक्स में भी है। लगभग 117 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर भी आधा % तक की बढ़त देखने को मिल रही है। एक बार मिड कैप के कुछ गेनर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। आज IDFC बैंक में ऑलमोस्ट 7.5% की मजबूती है। नैल्को में भी 3.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। UPL, पेट्रोनेट, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स में 3% तक की बढ़त है। थर्मैक्स, GSPL यहाँ पर भी हरा निशान 2% तक की मजबूती है। लेकिन कुछ कमजोर स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। TVS मोटर ऑलमोस्ट 4% नीचे है। ब्लू डार्ट, कैंसर एनालॉग, कोलगेट पामोलिव यहाँ पर 1 से 2% तक की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन आपको भी कोई सवाल पूछना है किसी मिड कैप शेयर पर तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, या फिर आप हमारी टोल फ्री लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। बेहद आसान तरीका है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। व्हाट्सएप पर अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना स्टॉक का नाम मेंशन करें, किस भाव पर आपने खरीदा है और उसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। लैंडलाइन पर कॉल करके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ आज के 2 मेहमान मौजूद हैं, ब्रजेश सिंह और अविनाश गोरखसागर। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ब्रजेश आपसे एक क्विक कमेंट लेंगे। मार्केट्स में आज फिर भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। 1700 को होल्ड कर रहा है मार्केट। अभी क्या लेवल्स आप देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं निफ्टी के लिए? गुड आफ्टरनून पल्लवी जी और मनोज जी। देखिए, एक सिंपल सा एक साइकोलॉजिकल लेवल है 7900 का, जो कि मार्केट ने उसको एक्सपेक्ट किया और एक बाउंस बैक देखने को मिला। बट ओवरऑल फिनोमेना तो अभी भी डाउन ही है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। एक कैट बाउंस आप बोल सकते हैं, एक निचले स्तर से एक बाउंस देखने को मिला है। अगर हम ऊपरी स्तर की अगर हम बात करते हैं तो ब्रॉडर व्यू जब तक निफ्टी 8120 8125 को क्रॉस नहीं करता है तब तक तो आप ये मान के चलिए कि एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहेगी। निचले सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो नीचे में समवेयर अराउंड 7750 7725 के आसपास में आता है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग करने के अगर रुझान अगर किसी का है जो कि 1 साल प्लस के होराइजन से लेके चल रहे हैं तो उसके अनुसार 7550 के आसपास आता है। तो सलाह तो यही है कि इतनी जल्दी हड़बड़ी ना करें मार्केट में बाइंग करने के लिए। एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर किसी को अगर करना है 7870 का स्टॉप लॉस लेके चलें और ऊपर में समवेयर अराउंड आपको 8000 या 8010 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। बट स्टिल मेरी सलाह यही रहेगी कि इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो निचले स्तर में 7700 के आसपास में कर सकते हैं, या निफ्टी एक बार 8125 के ऊपर ट्रेड करके क्रॉस करके ट्रेड करता है तब आप निवेश करें। श्योर, ये आपने निफ्टी का व्यू ब्रजेश सिंह ने दिया हो। इनफैक्ट यू कैन होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स टिल 7700 ऑड लेवल्स, ऐसा उनकी राय है। मूविंग ऑन, पहले कॉलर की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ है मिस्टर सिंह फ्रॉम गुड़गांव। नमस्कार मिस्टर सिंह, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा पास है अक्स ऑप्टिफाइबर 500 शेयर्स हैं 23 के भाव से। ये शॉर्ट टर्म व्यू इसमें जानना चाहता, वैसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा इसको। जी बिल्कुल, आपको फंडामेंटली आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट अविनाश, व्हाट्स रिएक्शन ऑन अक्स ऑप्टिफाइबर? अगर हम इस स्टॉक का 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज बीन ट्रेडिंग इन अ रेंज ऑफ 20 एंड ऑन द हायर साइड इज 30 एंड इट हैज नॉट जनरेटेड इनफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स। आपको क्या लगता है कि इज इट द राइट स्टॉक टू स्टे इन्वेस्टेड इन? मनोज, मुझे लग रहा है कि इनका अगर नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो ये डेफिनेटली इसमें थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके इसमें पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये लो प्राइस स्टॉक है और इस स्टॉक में 15-20% आना कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि बेस वैल्यू छोटी है। लेकिन अगर निवेश की बात करें और अच्छा पैसा अगर बनाना है तो मुझे लग रहा है कि ऑप्टिक फाइबर में जो दूसरा स्टॉक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ट्रेड कर रहा है वहाँ पे निवेश का अच्छा मौका है। वहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सिग्निफिकेंटली हाई है और हमको लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 6-12 मंथ्स में अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहता है तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज विल बी अ बेटर चॉइस। वहाँ पे 135-140 का टारगेट प्राइस हमको पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बुक करीबन 2500 करोड़ की है। अब शॉप्टिफाइवर में डेफिनेटली पोटेंशियल है, लेकिन ये इंटीग्रेटेड प्लेयर नहीं है जैसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है। तो एक और विकल्प आपको बताया है स्टेरलाइट टेक, यहाँ पर निवेश करने की सोच सकते हैं। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 95 और लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। फोन लाइन पर इस वक्त संजय हैं, राजकोट से जुड़े हैं। संजय जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। संजय अपना सवाल पूछें जी। मैम, RS सॉफ्टवेयर मैंने परचेज किए 122 पे। कितने शेयर्स लिए आपने? 3 महीने का नजरिया मेरा, क्या करना चाहिए? ठीक है, 2 से 3 महीने। कितने स्टॉक्स लिए हैं टोटल आपने? 100। ठीक है,
ब्रजेश 100 शेयर्स लिए हुए हैं 122 के स्तर पर, नुकसान में है, 100 रुपए के आसपास से ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज अच्छी मजबूती है ओवरऑल आईटी स्पेस में, तो यहाँ पर भी लगभग 6% तक का ट्रेड इंट्राडे में एक मजबूती देखने को मिल रही है। 122 इनकी खरीद है, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो सलाह तो यही रहेगी कि वीकर स्टॉक्स है। ठीक है कि आज के सत्र में अगर 5-6% उछाल आया है, बट ओवरऑल फिनोमेना ऑफ द चार्ट इज नॉट गुड। इट्स बीन ट्रेडिंग इन लोअर लोज एंड लोअर हाई फॉर्मेशन, जो कि एक नेगेटिविटी दर्शाता है। जब तक स्टॉक 113 रुपया या 115 रुपये ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं बंद करता है, तब तक तो आप सलाह यही रहेगी कि नेगेटिविटी ही रहेगी। तो कोई अगर उछाल जैसे अगर इनको देखने को मिला तो एक बार निकल जाइए, रादर देन इन्वेस्टिंग इन दिस काउंटर। विकल्प बतौर अगर चाहें तो आप हेक्सावेयर में निवेश कर सकते हैं। 195 198 के अगर आसपास में ट्रेड कर रहा है तो अगर आप उसमें निवेश करें, 175 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलें, और अगर दायरा अगर थोड़ा सा जो 2 से 3 महीने का ना रख के अगर 3 से 4 महीने का रखते हैं तो आपको 240 250 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर इनका व्यू 1 साल प्लस का है तो 350 तक के भी टारगेट आपको चार्ट करना देखने को मिल जाएंगे। Sure, Hexaware is trading 196, 2.3% lower in today's trade. Moving on, अगले कॉलर है मिस्टर दिलीप पटेल फ्रॉम अहमदाबाद। नमस्कार पटेल जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ, मैंने लुपिन खरीदा था 2000 समथिंग 50 से 25 में, और इन्फोसिस खरीदा था कुछ 1100 में, करीबन साल 1.5 साल हो गया। अभी क्या करूँगी? जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट 2 स्टॉक्स पर अविनाश, योर कमेंट, आई मीन लुपिन, जैसे उन्होंने बताया कि लगभग 2000 की उनकी खरीदारी है। 1400 इज द करंट मार्केट प्राइस। 2016 अगर हम देखें तो इट हैज बीन अ वेरी इवेंटफुल फेज फॉर द एंटायर फार्मा पैक। 483 एक ऐसा नंबर है दैट हैज बीन हॉन्टिंग दिस स्पेस। लुपिन बारिंग, इनफैक्ट आपको क्या लगता है कि लुपिन का परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें तो इट हैज बीन नॉट दैट सैटिस्फैक्टरी। सेकंड स्टॉक इज इन्फोसिस। दोनों स्टॉक्स पर आपकी क्या रिकमेंडेशन है? मनोज, आपने सही कहा कि फार्मा सेक्टर में अभी जिस प्रकार के 483 के नोटिसेस कंपनीज को मिल रहे हैं, काफ़ी हद तक ये नेगेटिव सरप्राइज इन कंपनीज को मिल रहा है। इनफैक्ट हाल ही के दिनों में दिवीज लैब्स को ये 483 के नोटिस आने के बाद करीबन एक दिन में स्टॉक 25% टूटा है। अगर हम लुपिन की बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है कि इनकी खरीदारी डेफिनेटली ऊपरी लेवल की है, लेकिन लुपिन की जो मॉलिक्यूल बिल्टअप है वो 2017 की काफ़ी अच्छी लग रही है। और हालांकि स्टॉक नीचे आ गया, अगर इनका नज़रिया कम से कम साल भर का है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एवरेज करके इनको इस शेयर में बने रहना चाहिए, लॉस बुक ना करे। और यहाँ पे अगर कम से कम साल भर का नजरिया ये रखते हैं तो डेफिनेटली इसमें अर्निंग सरप्राइज FY 18 के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि कंपेयर टू अदर प्लेयर्स इसमें ऑलरेडी काफ़ी भारी गिरावट आ चुकी है। तो आई वुड प्रेफरेबली टेल हिम टू एवरेज इट एंड बिल्ड इट इन हिज पोर्टफोलियो। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। रही बात इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस में कम से कम आने वाले 1-2 क्वार्टर्स काफ़ी चैलेंजिंग रहेगी। ये दिसंबर क्वार्टर का तो नंबर भी थोड़ा सा सॉफ्ट आएगा, बिकॉज ये नॉर्मली एक हॉलीडे क्वार्टर माना जाता है। और जनवरी और मार्च के क्वार्टर में हमको लग रहा है कि जब तक यूएस के नए प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब से क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक ये कहना मुश्किल है कि यूएस में मार्केट कैसा ग्रो करेगा। तो यहाँ पे होल्ड करें, पर डेफिनेटली लॉस में बिकवाली में करें। तो फिलहाल अभी बने रहे, अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करें, यही सलाह अविनाश की तरफ से। महेश राजकोट से दर्शक जुड़े हैं। महेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल अविनाश से है जी। मेरा सवाल सुजलोन पर है। मैंने 2015 रुपये में लिया हुआ है, और उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल कौन से लेवल पर मुझे एग्जिट करना है और निकल जाना है कौन से लेवल पर नीचे, वो बता दीजिए। और एक सिंटेक्स है, मैंने 85 में लिया हुआ है, तो सर उसका क्या करना है? एक तो सुजलॉन आपने बताया 15 रुपए, दूसरे शेयर का नाम बताएंगे? सिंटेक्स। ठीक है, ऑल राइट। अविनाश, मैंने 85 में लिया हुआ है। ठीक है, ओके। अविनाश, क्योंकि राय ये फंडामेंटली जानना चाहते हैं तो आपसे ही होगा मेरा सवाल। सबसे पहले तो सुजलॉन क्वांटिटी लगभग 2000 के करीब है और 15 रुपए पर खरीदा है, नुकसान में है। स्टॉक में ऑलरेडी बहुत बदलाव हो चुके हैं, बहुत सारे, इनफैक्ट देखा जाए डीप करेक्शन भी इसमें देखने को मिला है। यही आपसे वो जानना चाह रहे हैं कि किस लेवल पर ये एग्जिट करें। अभी मौजूदा आज जो ट्रेडिंग प्राइस है वो 13 रुपये 75 पैसे है। क्या करना चाहिए सुजलॉन में? और साथ ही सिंटेक्स जहाँ पर 85 की खरीद है वहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है।
नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर हम पहले सुजलॉन की बात करें पल्लवी, तो मुझे लग रहा है कि अगर इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो ये करंट लेवल पे भी निकल सकते हैं, बट अगर कम से कम साल 1.5 साल का नज़रिया है तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो नेगेटिव सुजलॉन में है वो मार्केट ने डिस्काउंट की है। इनकी डेट पोजीशन अभी ग्रेजुअली इंप्रूव हो चुकी है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस अच्छे बदलाव लास्ट 2 क्वार्टर से देखे हैं। सबसे बड़ी बात, सन फार्मा के मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपना खुद का पैसा लगाया, तो डेफिनेटली विंड एनर्जी में पोटेंशियल तो है, बट क्लियरली अगर साल 1.5 साल का नज़रिया इनका है तो ही ये इसमें पैसा बना सकते हैं। मेरे ख्याल से एटलीस्ट मीडियम टर्म की बात करें तो 17-18 का लेवल एक बार देख ले, वहाँ पे अगर ये चाहते हैं कि अपना थोड़ा सा मुनाफा निकाले तो निकाल सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म में पैसा ज़रूर बनेगा, बट टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए। सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में मुझे लग रहा है कि एक डीमर्जर अनाउंस हुआ है, इसका इम्पैक्ट आपको अप्रैल 2017 से दिखाई देगा, क्योंकि दोनों कंपनीज दैट इज टेक्सटाइल बिजनेस और नॉन टेक्सटाइल बिजनेस सेपरेटली लिस्ट होगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वैल्यू डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को मिलेगी, बट थोड़ा सा इंतजार करने का समय लगेगा, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय रहेगी। श्योर, मूविंग ऑन, अगले कॉलर है मिस्टर परेश फ्रॉम मुंबई। नमस्कार परेश जी, आपका सवाल पूछिए। सर, मेरे पास कैप्लिन लैब्स है 100 शेयर 400 रुपए के भाव पे, मुझे क्या करना चाहिए? श्योर, दिस इज पोस्ट स्टॉक स्प्लिट आपने लिए हैं या स्टॉक स्प्लिट पहले आपने खरीदा है? ये जब स्प्लिट हुआ था उसके बाद मैंने लिया था। जी बिल्कुल, आपको राय देना चाहिए। इनफैक्ट ब्रिजेश, व्हाट्स योर क्विक कमेंट ऑन दैट? यहाँ से लेकर अगर हम कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने खरीदारी की है पोस्ट स्टॉक स्प्लिट 400 आउट लेवल्स पर उनकी खरीदारी है। 335 इज द करंट मार्केट प्राइस, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इफ यू से इट हैज गिवन मल्टीफोल्ड रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। बट आपको क्या लगता है कि पोस्ट स्टॉक स्प्लिट आपका फंड टेक्निकली आपको ये चार्ट क्या सजेस्ट करता है और आपको क्या सजेशन है इनके लिए? जी, अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड मिड फेब्स से जो रैली इसमें देखने को मिली थी 101, 165, 170 के आसपास में एक नॉन स्टॉप रैली थी, एंड स्टॉक वेंट ऑल द वे अप टू समवेयर अराउंड 425 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मिड। वहां से जो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, स्टॉक का फिसलना चालू है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं इस लेवल पे तो समवेयर अराउंड 50% रिट्रेसमेंट वैल्यू जो आती है वो 295, 296 के आसपास में आती है। तो सलाह तो पहले यही रहेगी कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर व्यू थोड़ा 4-5 महीने का अगर है इनका तो 296 का स्टॉप लॉस लेके चलें। स्टॉक में मोमेंटम आएगा एक बार जब स्टॉक 355, 360 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, तो बने रहिए। 295 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर कोई डिप आते तो थोड़ा और एक्यूमुलेट कर लिए, सो दैट योर कॉस्ट प्राइस गोज लिटिल बिट डाउन। और जैसे मैंने कहा 355 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना चालू करेगा, स्टॉक अगेन हैज अ पोटेंशियल ऑफ टचिंग 420 या 425 ऑड लेवल।